इतनी होशियार हैं ये महिलाएं। नहीं, यहाँ वालों की बात नहीं कर रहा, सीकर वालों की बात कर रहा हूँ। तुम्हारी बात अगले चौमासे में करूँगा। इतनी होशियार, एक लड़के की शादी हुई, वो जी अम्माएं मंदिरों में बैठ के क्या सोच रही, पद्म पुराण पढ़ती हैं? ये नहीं पढ़ती, खुला रहता है पद्म पुराण, पढ़ती हैं बुढ़िया पुराण। बैठ जाएंगी, क्यों बहन दिखाई नहीं दी 5-6 दिन से? पढ़ रही है पद्म पुराण, बात कर रही उसकी। ऐसा एक बार भी भगवान से नहीं बोला कि भगवान कितने जन्मों से तुम दिखाई नहीं दे रहे हो। कहां गई थी? कुछ नहीं भाभी, शादी थी। किसकी? मेरे लड़का। हमें नहीं बुलाया? अरे तू कोई सोनिया गांधी की लड़की है क्या? तुझे नहीं बुलाया। बोले हो गई शादी? बोले हो गई। क्या मिला दहेज में? ऐसी पूछ रही जैसे तेरे घर कोई कमीशन बना। बोले क्या मिला दहेज में? उसने कहा नहीं है अम्मा, मैंने तो कोई दहेज वहेज नहीं लिया। पागल हो गई क्या? इंजीनियर लड़का और दहेज नहीं लिया? बोले मैंने महाराज का प्रवचन सुना कि दहेज लेना। अरे तू भी लग गई प्रवचनों की बातों में। महाराज की तो ड्यूटी है 1 घंटा बोलना, तू भी लग गई पागल। बोल क्या किया? बोले 1 साड़ी से ले आई हूं। महाराज ने कहा कभी दहेज नहीं। अरे महाराज के तो आगे पीछे कौन है? आगे नाथ ना पीछे फलाट है। नंग धड़ंग महाराज उनकी बातों में लग गई। हीरा सा बेटा कौड़ियों के भाव में बेच दिया, आग लगा दी उसके दिमाग में। ध्यान रखना। और ऐसी प्यारी प्यारी बातें बोलेंगी, हीरा सा बेटा। जब हीरा सा था तो तेरे दिमाग में कीड़ा सा पड़ रहा था, अपनी लड़की दे देती। ध्यान रख, ये घरों में आग लगाने के कारण है। मिले नहीं मिले दहेज, तुझे क्या लेना देना है? मंदिरों में बैठकर घंटा भर इसमें लगता है। तुम क्या सोचती है 2-2 घंटे धर्म करके आ रही है? बिल्कुल नहीं, बुढ़िया पुराण खुला रहता है। ध्यान रखिए। सोचिए आप कैसे घरों को आग लगाई जाती है। हीरा सा बेटा कौड़ी के भाव बेच दिया। मेरा होता लाखों रुपए लेती मैं दहेज में। ध्यान रखना। विचार करो, एक इतनी अच्छी सास के कान में कचड़ा डाल दिया। क्यों किसी का घर उजाड़ती हो? एक सास बैठकर मंदिर में बहू की बुराई कर रही है। मैं पहुंच गया, मैंने कहा क्या कर रही हो यहां बैठ करके? बोले महाराज कुछ नहीं कर रहे। तो मैंने कहा बहू की बुराई कर रही थी ना तू यहां बैठ के अभी? बोले महाराज आपने ही तो कहा था। अरे मैंने कहा मैंने कब कहा बहू की बुराई कर? बोले आपने ही तो कहा था कि एक गृहस्थ को दिन भर में 1 बार आलोचना पाठ जरूर पढ़ना चाहिए। तेरे की माथा ठोक। बोले मैं तो आलोचना पाठ कर रही हूँ, बहू की आलोचना कर रही हूँ। अरे मेरी अम्मा, मैंने कहा आलोचना ही पढ़ेगी कि कभी सामायिक पाठ भी पढ़ेगी जिंदगी में? विचार करिए आप। दहेज ऐसा राक्षस है, घरों को बर्बाद किया करता है। नौजवानों, किसी की दौलत पर बुरी नजर मत रखिए। दुल्हन ही दहेज है। ध्यान रखिए। मैंने एक दिन कह दिया कि दुल्हन ही दहेज है। एक छोरा कमरे में आ गया, बोले महाराज आपने कहा था दुल्हन ही दहेज है। मैंने कहा हाँ। बोले एक ट्रक के पीछे लिखा था दहेज लेना पाप है। वो एक ट्रक के पीछे लिखा दहेज लेना पाप है। तो मैंने कहा क्या कहता है? बोले आप कह रहे दुल्हन दहेज है और मैं कह रहा हूं दहेज लेना, इसलिए दुल्हन मत लो, बिना दुल्हन के भी नोट मिले तो आने। ध्यान रखिए मान्यवर, खूब प्रवचन सुने, खूब माला फेरी, खूब पूजा की। बहू बेटी में भेद की रेखा रखोगी और बहू बेटियों में यदि भेद रखोगी और लड़के की ससुराल से धन की आस रखोगी, पाखंड है तुम्हारा पूजा पाठ धन दौलत। मान्यवर, दहेज लेने का मतलब है अपने बेटे को बेच देना। खुलेआम बेचना मांस का व्यापार है।
एक बात ध्यान रखना, शराब पीना ही पाप नहीं है, मांस खाना ही पाप नहीं है, झूठ बोलना ही पाप नहीं है, दहेज लेना भी दुनिया में महापाप हुआ करता है। इसका बहिष्कार होना चाहिए, इसका जमकर प्रतिकार होना चाहिए, क्योंकि आपके एक दहेज के कारण गरीबों के घर का दिया बुझ जाया करता है। ध्यान